जी हमने कल आपसे सीखा कि जो जिन है वो एस्ट्रल बॉडी की तरह काम नहीं करते हैं। वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और दिमाग के पीछे वाले हिस्से में आके बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर्स को भी ऑल्टर करते हैं और हमारे फेथ और बिलीफ को भी ऑल्टर कर सकते हैं। तो अगर वो हमारे थॉट्स के साथ खेल सकते हैं, तो क्या वो हमें सुसाइडल थॉट्स देके फिर से हमें सुसाइड करने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं? और अगर किसी ने सुसाइड किया, तो इसका मतलब उसने फिर से उसका फेथ और बिलीफ खराब कर दिया। अगर और फेथ आस्ट्रल बॉडी में फ़र्क ये है कि आस्ट्रल बॉडी जो है, ये किसी भी जगह पे उस शख्स के मरने के बाद उस शख्स का रूप धार सकती है। जिन उस शख्स का रूप नहीं धारते। जिन सिर्फ जीते जी जिंदा इंसान के माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, डिल्यूट कर सकते हैं, थॉट्स नेगेटिव कर सकते हैं। ये चीज़ें जिंदा इंसान के ऊपर करते हैं। जदों इंसान मर गया, हुण उस मुर्दा दे नाल जिन कख नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब उसकी आत्मा चली गई। जो कुछ होना था वो तो आत्मा के साथ होना है। बॉडी तो पड़ी है, उनको चाहे आप बड़े करें, तो चाहे आप उनको शमशान घाट पे लेकर जाएं। जो अस्ट्रल बॉडी है, ये मरने के बाद उस इंसान की प्रेजेंटेशन की तरह से प्रेजेंट करती है। ये अपने वजूद को, शरीर को मुख्तलिफ जगहों पे शो करती है, लोगों का फेथ बिगाड़ने के लिए, विश्वास बिगाड़ने के लिए और आत्मा की वो किसी बॉडी में एंट्री के लिए, ये इस टाइप के डिल्यूजन करने के लिए अस्ट्रल बॉडी अपना काम करती है। जो सैटर्न है, वो एस्ट्रल बॉडी से ज्यादा काम लेता है। जिन सिर्फ जाती किसी दुश्मनी की वजह से, किसी बंदे के साथ जाती फड्डे की वजह से उसको सताते या तंग करते हैं। अदरवाइज जिन किसी बंदे का सुसाइडल थॉट क्रिएट करना, उसका फेथ डाइवर्ट करना, उसको खुदा से दूर करना, ये काम जिन नहीं करते। ठीक है, ये एस्ट्रल बॉडीज करती हैं। जिन बंदे के साथ पर्सनल जाती लड़ाई की शक्ल में कोई उनके साथ फड्डा हो गया, आपका, आपने उनके कोई बच्चों को मार दिया, आपने उनकी कोई जगह उनसे छीन ली, उनको किसी जगह से निकाला है, तंग किया है, सताया है, उनके खाने को आपने बर्बाद किया है, नाश किया है, छेद किया है, उसमें कोई इस टाइप का कोई फड्डा हुआ है, तो उस सूरत में जिन आपको सताएगा, आपको तंग करेगा, आपसे लड़ाई लड़ेगा। जिन ज़ाहिरी तौर पे आपको सताने का काम करता है और एस्ट्रल बॉडी आपको खुश रख के आपको डिल्यूट करती है, आपको डिल्यूजन में ले जाती है, आपसे फेथ छीनती है। तो जिन में और एस्ट्रल बॉडी में ये अंतर है। जिनका काम है बंदे के इधर बैठ के बंदे की जात के खिलाफ, बॉडी के खिलाफ, शख्सियत के खिलाफ उससे कोई अपना इंतकाम लेना या उसके साथ कोई इस तरह से दुश्मनी निकालना, ये जिन करते हैं। जिन्नों का कोई फेथ के साथ बिगाड़ का करने का या इस टाइप का कोई इस टाइप का फंक्शन वो नहीं करते। ये जिन अपना एस्ट्रल बॉडी और सैटर्न, इन दोनों का काम होता है बंदों को रब से दूर ले जाना। ठीक है। अब ये काली माता का रूप धारना या काली माता की एस्ट्रल बॉडी बन के आना, ये जिन नहीं करते। जिन्नों के इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनाब कोई जाके काली की पूजा करे तो भावें व्रत रखे तो भावें ना रखे, तो कोई रूप मन्ने या ना मन्ने। एस्ट्रल बॉडीज का ये काम है। एस्ट्रल बॉडी आती ही दुनिया में आपसे फेथ छीनने के लिए। उनका तो कोई दूसरा काम ही नहीं। वो आपसे दुश्मनी करने के लिए नहीं आती, आपसे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आती, आपसे फेथ लेने के लिए आती हैं। वो पैदा ही इसलिए होती है कि वो सेटन की सपोर्ट करें, सेटन के जत्थे में जाएं, सेटन वाला काम आपके साथ करें। हम सेटन के काम को और जिन को जब सेपरेट रख के देखेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। मरने के बाद डेड बॉडी के अंदर अगर कोई चीज इंटर हुई है और डेड बॉडी ऐसे उठ के बैठ गई और कह रही है मैं जनाब गया सा ते अगे ते काली माता ने मेरा स्वागत किया ते ओते फुल लेके खड़ी सी, ये इस टाइप के जितने ड्रामे हैं ये एस्ट्रल बॉडीज प्ले करती हैं। जिन इस तरह के कोई ड्रामे नहीं प्ले करते कि किधरे जाके वो पूरे जनाब झारखंड नूं या पूरे छत्तीसगढ़ नूं जिहड़ा है ना जनाब वो जाके ते सिटन दी पूजा ते ला देवन। जिन्नों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं। बाकी जैसे इंसानों के बिलीव हैं, जिन्नों के इसी तरह से बिलीव्स हैं।
जिस तरह से इंसान जिंदा होते हैं या मरते हैं, जिन इसी तरह से जिंदा होते हैं और मरते हैं। जिस तरह से इंसान शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, बीवियां होती हैं, जिन इसी तरह से शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, बीवियां होती हैं। आस्टर बॉडी कोई मैरिज नहीं करती, आस्टर बॉडी का कोई मैरिज का कंसेप्ट नहीं, आस्टर बॉडी में कोई लस्ट का कंसेप्ट नहीं है। आस्टर बॉडी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करती जिस तरह की जिन्नों में होती है। जिन बंदे में दाखिल होता है तो किसी और पर्पस के लिए, अस्टर बॉडी जो अपना ड्रामा प्ले करती है वो और पर्पस के, और हम अस्टर बॉडी के रोल को और सैटर्न के रोल को मानते ही नहीं है। हमारे चूंकि धर्म में इस चीज की कोई जगह को नहीं है। हमने आज तक इंसान को सिर्फ सफलता दिलाने और इस दुनिया में चमकाने का ठेका लिया हुआ है। इस इंसान को आगे रब के पास ले जाने की हमारे पास कोई तैयारी ही नहीं है। हम इस चीज की प्रिपरेशन ही नहीं करते, ये क्लास हमारे पास चलती ही नहीं है। हमने तो बंदे को बस एक ही माटो दिया हुआ है, इथों तू मरना है, अगले जन्म दे विच दादा बन के आ जाना। हद हो गई है। इधर तो अजीब अजीब से कंसेप्ट हैं कि जनाब पोता आ गया, पोते दे विच दादे दी आत्मा आ गई है, दादा अपने प्यो दा पुत्र बन गया। वाह भाई, अजीब अजीब अहमकाना। जिस तरह वो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि टू थिंग्स आर अनलिमिटेड, वन इज ह्यूमन स्टूपिडनेस एंड सेकंड इज द एंड ऑफ यूनिवर्स। उसका एंड ऑफ यूनिवर्स के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूं कि ये वाकई बाउंड्री लेस है, बट ह्यूमन स्टूपिडिटी जो है ना, इसके बारे में मैं 100% श्योर हूं कि ये बाउंड्री लेस है। और हमारी ह्यूमन स्टूपिडिटी बाउंड्री लेस है। कोई बाउंड्री ही नहीं है कि जहां जाके हम खड़े हो जाएं कि जिधर जाकर हम ये कहें कि नहीं जनाब ऐस तो अगे असी नहीं जाना क्योंकि असी इंडियन है, असी थे उस तो भी अगे जाने आसे तैयार हैं। एक वक्त में रब सिर्फ एक बॉडी में एक आत्मा रखता है, ये रब का असूल है। दूसरी कोई आत्मा उसमें घुस ही नहीं सकती है। रब ने जिस बॉडी को जो आत्मा दी है उसका हिसाब लेना है। अगर दूसरी आत्मा उसमें घुस जाए तो उस बॉडी का हिसाब ही नहीं चल सकता। आप उसके कर्मों का कैलकुलेशन नहीं रख सकते। एक माइक्रो सेकंड के लिए भी कोई दूसरी आत्मा जो है ना, वो किसी भी इंसान के अंदर इंटर नहीं होती। उसकी अपनी ही आत्मा जिंदगी भर उसके साथ रहती है। कोई दूसरी आत्मा शात्मा का चक्कर नहीं है। ये टोटल जो है डिल्यूजन है। 1,00,000% क्या 1 खरब% ये डिल्यूजन है। और हम सब के सब इस डिल्यूजन को सीने से लगा के चूम चाट के रखे हुए हैं और इस पे इतना अंधा विश्वास किया हुआ है कि जिथे किसी दे नाल कोई छोटी मोटी उल्टी सीधी कोई हरकत हुंदी है, फौरन जनाब फलाने की आत्मा आ गई। आज तो मैंने फलां की ऐसी जनाब धुलाई करी ना, क्योंकि मेरे अंदर आज फलां की आत्मा आ गई थी। आज तो मैं बिल्कुल वैसे ही हो गया था। आप वैसे जरूर हो सकते हैं, आप कर्जिश जरूर हो सकते हैं। किसी भी अपने गुजरे हुए पितर को याद करके आपके अंदर अगर कोई अच्छी या बुरी कोई एक नेचर आ गई है तो ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आपका एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है अपने बड़ों के साथ। आपको अपने बड़ों जैसा कर्ज आ गया, हौसला आ गया, लज्जा आ गई है, शर्म आ गई, आपके अंदर वो सखावत आ गई, आपके अंदर वो कंजूसी आ गई, तो आ सकती है। इट इज जस्ट योर साइकोलॉजिकल कनेक्शन विद योर पितृ। ठीक है, इसका कोई उनकी आत्मा के साथ लेना देना नहीं है। आत्मा इंटर ही नहीं हो सकती। जिस बॉडी को जो आत्मा रब ने बख्शी है वही आत्मा डे ऑफ जजमेंट क्या स्वर्ग नरक पहुंचने तक आपकी वही आत्मा आपके साथ रहेगी। हुण जिहड़ी आत्मा दे नाल तुसी जिंदा हो, इहो ही आत्मा अजल तो लैके लास्ट तक तुहाडी है। कोई किसी दूसरे दी आत्मा तुहाडे विच कदे नहीं आन लगी। ये अगर आती है तो ये सिर्फ हमारे ब्राह्मणों में, हमारे गुरुओं में, हमारे ऋषि मुनि सो कार्ड। मैं सच्चे गुरुओं की बात नहीं कर रहा, सच्चे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा। ये जितने झूठे सो कार्ड फ्राडी 2 नंबर कह के मैं उनकी इज्जत अफजाई कर रहा हूँ। 20 नंबर, ये 20 नंबर ये जो है ना, इन्होंने सोसाइटी को तबाह कर दी। तो खुदारा सोचें, वो हमारी माँ, वो हमारी बहनें, वो हमारी बेटियां, वो हमारे भाई, जो किसी भी गलत बंदे की थाट में चढ़े,
किसी गलत गुरु के हत्थे चढ़े, उस गलत गुरु ने इनको बनियान ट्री की तपस्या का लेसनिंग दिया और इनको इस डगर पे चढ़ाया कि जनाब तुम्हारे अंदर तो ये आत्मा आती है और ये आत्मा आपके साथ ऐसे कर देगी, बस तुमने तो जनाब ये पूजा करनी है। बेचारों ने अपने मुंहों के अंदर कपड़ा ठोंस लिया, अपने मोबाइल साइलेंट पे लगा दिए और रात के 12 बजे 30 जून को जो ही आप 1 जुलाई में इंटर हुए हैं तो उधर से उन्होंने अपना ये खेल खेला है। ये टोटल का टोटल खेल जो है ये एस्ट्रल बॉडी की मोटिवेशन, सैटर्न की मोटिवेशन और झूठे गुरुओं का प्रोपेगेंडा की वजह से एग्जीक्यूट हुई है। रब इन तीनों से मेरे देश के एक एक व्यक्ति को बचाए। इस चीज पे पाबंदी लगनी चाहिए, इस चीज पे ला बनना चाहिए। ये जितने ये झूठे फ्रॉडी इस टाइप के लोग बैठे हैं ना, जो लोगों को डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो लोगों को इल्यूजन में ले जाते हैं, जो लोगों को डिल्यूजन में ले जाते हैं, जो लोगों से इस तरह की फेक तपस्या करवाते हैं, फेक कनेक्टिविटी बनवाते हैं, जो कहते हैं कि आओ तुम्हारी हम दादे से बात करवाते हैं, तुम्हारी हम तुम्हारे फुफा से बात करवाते हैं, तुम्हारे नाना की आत्मा से बात करवाते हैं। कोई दुनिया का इंसान किसी आत्मा से बात नहीं कर सकता। ये टोटल फ्रॉड है, ये टोटल झूठ है। ऐसे सारे फ्रॉडियों से आप अपने आप को और अपने जानकारियों को सबको बचाएं। ये जितनों से भी बात कराते हैं ये एस्ट्रल बॉडी से बात कराते हैं, ये एस्ट्रल बॉडीज हैं जो बातें करती हैं। ये आपके सामने आपके बिल्कुल सेम दादाजी जो बन के आके बैठते हैं वो दादाजी नहीं है, वो दादाजी की एस्ट्रल बॉडी है। वो नानी नहीं है आपकी जो आपसे बातें कर रही है, वो नानी की एस्ट्रल बॉडी है। वो सैटन है, वो शैतान है। उस शैतान से तुम बात करते हो और उसका नॉलेज सारे का सारा एग्जैक्ट वही होता है जो आपके दादा का या नानी का होता है, क्योंकि पूरी उम्र वो साए की तरह उनके साथ रहे होते हैं। वो उसी एक्सेंट में बात करते हैं। हम इस फ्रॉड में, इस धोखे में आ जाते हैं कि शायद जनाब वो तो बिल्कुल जी उनके तो, मुझे याद है कि दादा के यहाँ पे ना एक बाल ना उनकी पलक का कटा हुआ था। एग्जैक्ट दादा ना अभी भी मुझे मिले हैं ना तो उनका वही बाल कटा हुआ था। यहाँ पे ना उनके एक बार ना छोटे होते हुए ना जरा सी चोट लगी थी, वो मामूली सा जख्म था, वो कभी ऐसे करें तो दिखता था, तो मैंने ऐसे किया तो वो जख्म वैसे ही दिखा। और भैया ये सारी की सारी चीजें फ्रॉड है, ये सब का सब झूठ है। इन सारी ये जो सच्चाइयां दाएं बाएं से ये ड्रामों में, फिल्मों में, मूवियों में, नावलों में, किताबों में, बुक्स में आपको जो पढ़ाई सिखलाई दिखलाई जा रही हैं, दीज ऑल आर टोटल फेक, टोटल फेक, टोटल फेक, टोटल फेक एंड टोटल फेक। ट्राई टू बिहेव लाइक अ वाइज पर्सन। एक समझदार इंसान बनने का सबूत दें और समझदार बन के दूसरों को भी इस बुराई से, इस रात के अंधेरे से निकालने की कोशिश करें। रब आपकी कोशिशों को स्वीकार करे। अगर आपकी एफर्ट से कोई एक डिप्रेस्ड आत्मा भी नरक में जाने से बच जाती है तो यकीनन समझ लें कि आपने अपना स्वर्ग में जाने का कोई ना कोई बहाना बना लिया है। रब आप सबकी रक्षा करे, सबकी हिफाजत करे। जय गुरु।